असमय कष्ट पहुंचाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु मैं क्या करता, मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य सुखदेव? मैं यही कहना चाहता हूं आचार्य श्रेष्ठ कि बहुत अनुचित हो रहा है, बहुत अनुचित। आचार्य चाणक्य से पूछिए कि वो इतने दिनों तक थे कहां। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य सुखदेव? इतना भी भोला बनने की चेष्टा ना करें आचार्य चाणक्य। आपकी हर कूटनीति समझते हैं हम। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि इतनी ऊंचाई से खाई में गिरने के पश्चात भी चंद्रगुप्त का बचना और जितने दिनों तक चंद्रगुप्त का गुरुकुल में ना होना, ठीक उतने ही दिनों तक आपका पड़ोसी राज्य के राजा को जाकर परामर्श देना, ये सब क्या है? आपने हमें मूर्ख समझ रखा है। क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं आचार्य श्रेष्ठ? आचार्य सुखदेव, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं आचार्य श्रेष्ठ कि आचार्य चाणक्य ने किन्हीं विलक्षण गुरुओं से चंद्रगुप्त को विशिष्ट प्रशिक्षण दिलवाया है। यदि ऐसा है आचार्य श्रेष्ठ, तो कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता में बराबरी का अवसर कहां बचा? आंबिक और उसके साथियों को वही शिक्षा क्यों नहीं मिली जो इन्होंने चंद्रगुप्त को छुप छुप के दिलवाई है? क्या यह पक्षपात नहीं है? मैंने चंद्रगुप्त को तलवारबाजी का उन्नत अभ्यास करते हुए देखा है। एक अटूट विश्वास देखा है मैंने उसकी आंखों में। कहीं आप उस विश्वास की बात तो नहीं कर रहे हैं जिसे आपने बार बार तोड़ने का प्रयास किया है? फिर से ऐसी बातें करके आप बात को घुमा रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? मैं यही चाहता हूं कि वीर यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। अच्छा, तभी आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। वास्तव में आप अपने प्रिय शिष्य आंबिक के लिए चंद्रगुप्त से भयभीत हैं कि कहीं वो कल की प्रतियोगिता में जीत ना जाए और आपका आंबिक हार ना जाए। देखा आचार्य श्रेष्ठ, ये फिर हम पर आरोप लगा रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं आचार्य सुखदेव, मुझे गुरुकुल में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं चाहिए। और हां, वीर यात्रा स्थगित नहीं होगी। गुरुकुल के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और आंबी कुमार के साथ कैसा अन्याय और कम अवसर की बात चंद्रगुप्त के साथ मानी जा सकती है, जो खाई में गिरा, जो इतने महीने तक अस्वस्थ रहा और जो आपसे प्रशिक्षण नहीं ले पाया। और आंभीक के साथ अन्याय का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता आचार्य सुखदेव। वो तो चंद्रगुप्त से बहुत पहले से इस गुरुकुल में पढ़ रहा है, आपसे निरंतर प्रशिक्षण ले रहा है, फिर अन्याय की बात कहां से आई? जो श्रेष्ठ होगा कल उसे ही विजय मिलेगी। कल के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं आचार्य सुखदेव।